हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल एमयू एजुकेशन सर्विसेज। हम यहाँ एमबीए सेकेंड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कवर कर रहे हैं। हमने लास्ट वीडियो में कॉस्ट एस्टिमेशन को कवर किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हैं। हम यहाँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का यूनिट 3 का टॉपिक 3 यहाँ पढ़ने वाले हैं, जो है शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग से आप समझ सक रहे हैं शेड्यूल, किसी भी चीज का शेड्यूल बनाना। आपके अपने लाइफ में भी बहुत सारे आपने शेड्यूल्स बना के रखे, टाइम टेबल बना के रखे कि मुझे सुबह उठना है, उसके बाद मैं ब्रश करूंगा, उसके बाद मुझे पानी पीना है, कॉफी पीना है, देन मुझे एक्सरसाइज करनी है, फिर मुझे नहाना है, फिर मुझे रेडी होना है, रेडी होकर स्कूल जाना है, फिर स्कूल में पढ़ाई करनी है, फिर वापस आना है, फ्रेश होना है, होमवर्क करना है, डिनर करना है, फिर सो जाना है। ये एक प्रकार का हमारा क्या है, टाइम टेबल। इसे क्या कहते हैं, हम शेड्यूल कहते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी काम हमें कब करना है, कितनी देर के लिए करना है, ठीक है, तो उसे क्या कहता है, हम शेड्यूल करते हैं। इस वीडियो में हम शेड्यूलिंग के बारे में प्रॉपर पढ़ेंगे। डेफिनेशन क्या है, शेड्यूलिंग के टाइप्स क्या है, विथ एग्जांपल हम इस वीडियो में कवर करेंगे। एंड इसके बाद हम देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ शेड्यूलिंग, शेड्यूल के उद्देश्य क्या है, एंड बेनिफिट्स ऑफ शेड्यूलिंग, इसका क्या महत्व है हमारे लाइफ में, हमारे प्रोजेक्ट में। हम इसको यहाँ डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं शेड्यूलिंग की। इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन है, शेड्यूलिंग इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग टास्क, इवेंट और रिसोर्स सो दैट वर्क हैपन एट द राइट टाइम एंड इन द करेक्ट सीक्वेंस। मतलब शेड्यूलिंग जो है वो एक प्रोसेस है, ऑर्गेनाइजेशन जो टास्क देता है, इवेंट्स और रिसोर्स, सो दैट वर्क हैपन एट द राइट टाइम। फिर क्या होता है, जो वो काम होता है वो सही समय पर, सही जगह पर और करेक्ट सीक्वेंस के साथ क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो ये जो प्रोसीजर है उसे क्या कहते हैं, हम शेड्यूलिंग कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हमने लिया है यहाँ पे, डेली लाइफ का ही एग्जाम्पल लिया है कि मैंने टाइम टेबल बना लिया, मेरा नाम रोहन है, मैंने टाइम टेबल बना लिया है कि मुझे 7 बजे सुबह एक्सरसाइज करना है, देन उसके बाद 9 बजे मुझे कॉलेज जाना है, फिर जब मैं शाम में रिटर्न होगा 6 PM पर तो मुझे आकर स्टडी करना है, देन 8 PM पर मुझे डिनर करना है, एंड 10 PM पर मैं क्या कर सो जाऊंगा, 10 बजे मुझे रात में सो जाना है, फिर सुबह मुझे 6 AM पर उठ जाना है, फिर सेम टू सेम हमारा क्या होगा, यही टाइम टेबल होगा नेक्स्ट डे के लिए भी। तो ये जो हमने डिसाइड कर रखा है ना कि हमें कब से कब तक क्या करना है, कितनी देर करना है, और ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, शेड्यूलिंग कहलाता है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग, शेड्यूल्स के टाइप क्या होते हैं। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं, फर्स्ट टाइप इज जॉब शेड्यूलिंग, सेकेंड इज टाइम शेड्यूलिंग एंड सीपीयू शेड्यूलिंग। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जॉब शेड्यूलिंग का मतलब कि हमने डिसाइड किया कि पहला काम हमारा क्या होगा, हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब ऐसे तो नहीं कि हम बस नींद से उठे और हमने सीधे बस बैग पकड़ा और कॉलेज निकल गए, ऐसा होगा क्या, नहीं होगा। हमें उसे प्रॉपर ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा कि सबसे पहले हम उठेंगे, देन हम फ्रेश होंगे, ब्रश करेंगे, नहाएंगे, लंच करेंगे, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉलेज जाएंगे। तो सबसे पहला हमारा क्या होना चाहिए, पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, वो होता है जॉब शेड्यूलिंग में कि फर्स्ट वर्क हमारा क्या होना चाहिए, कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। सेकेंड इज टाइम शेड्यूलिंग। अब जब हमने काम स्टार्ट कर लिया तो कौन से काम को हमें कितना वक्त देना है। ऐसा तो नहीं कि मान लीजिए हम 6 AM को हमने उठा तो 7 AM पर हमने फ्रेश करने के बाद हमने सोचा एक्सरसाइज करनी है, तो 7 AM से हम 10 AM तक क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक्सरसाइज ही करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा ना। हमें बाकी टाइम, जो हमारे बाकी भी काम है उसे भी हमें टाइम देना है, प्रॉपर टाइम देना है। तो ये होता है टाइम शेड्यूलिंग। हमें टाइम फिक्स करना होता है कि हम 7 बजे से सिर्फ 1 घंटे तक हम एक्सरसाइज करेंगे, देन उसके बाद हम नहाएंगे, देन उसके बाद हम कॉलेज जाएंगे, उसके बाद हम क्लास वर्क करेंगे, उसके बाद हम जब रिटर्न आएंगे फिर होमवर्क करेंगे, देन लंच करेंगे, फिर हमारा स्लीपिंग टाइम आ जाएगा। तो ये क्या कहलाता है, टाइम शेड्यूलिंग कहलाता है। उसके बाद हम देखते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग। सीपीयू शेड्यूलिंग का मतलब है जो प्रोसेस होता है। अगर हम कंप्यूटर के क्षेत्र में देखें तो जो हमारा सीपीयू होता है वो क्या है कि हम बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, तो उसमें क्या होता है, अगर हम एक साथ सब कुछ वहां पे खोल देंगे तो वो एक साथ ही सब कुछ तो नहीं आ पाएगा। सीपीयू शेड्यूलिंग मतलब प्रोसेसिंग, पहले आसान वाला, फिर उससे टफ, फिर उससे टफ, फिर उससे टफ, तो इसको क्या कहते हैं, हम सीपीयू शेड्यूलिंग करते हैं। तो टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग हमने देख लिया है, 3 टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग। फर्स्ट इज जॉब शेड्यूलिंग, टाइम शेड्यूलिंग एंड
थर्ड इज सीपीयू शेड्यूलिंग। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ शेड्यूलिंग क्या है, उद्देश्य क्या है शेड्यूलिंग के। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि उद्देश्य क्या है इसके। हम देखते हैं कि हमारे काम को बेटर बनाने के लिए, टाइम को बचाने के लिए, जो हमारे रिसोर्स है वो सारे के सारे रिसोर्सेस यूज हो सकते हैं। ठीक है, उसके लिए, ठीक है, हमारे प्रोडक्टिविटी में क्या बोलते हैं, इंप्रूवमेंट लाने के लिए, एंड हमें जितना भी कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन को दूर हटाने के लिए। ये हमारा बेसिक उद्देश्य होते हैं किसके, शेड्यूलिंग के। आप एग्जाम्पल के तौर से समझे, अगर आपके लाइफ में आपने एक स्ट्रक्चर बना रखा है, एक टाइम टेबल बना रखा है कि आप किस टाइम पे क्या करने वाले, तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा। वरना आप 9 बजे उठ गए, आपकी बस 9:30 बजे है कॉलेज जाने की, तो आप इस बीच में ना ब्रेकफास्ट कर पाएंगे, ना नहा पाएंगे, और ना ही एक्सरसाइज कर पाएंगे। तो इससे आपके मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ पे भी असर पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम आती है अगर आपका कोई भी काम शेड्यूल बना नहीं है तो। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ शेड्यूलिंग इज टू मैनेज टास्क एफिशिएंसी सो दैट वर्क इज कंप्लीट स्मूथली एंड ऑन टाइम। अगर आपका जो शेड्यूल बना हुआ है तो इसका मुख्य उद्देश्य यही कि आप अपने टास्क को मैनेज कर सकते हैं एफिशिएंसी के साथ, अपने काम को कंप्लीट कर सकते हैं स्मूथली एंड ऑन टाइम। टाइम पर आप क्या कर सकते हैं, काम को कंप्लीट कर सकते हैं। फर्स्ट इज देखते हैं हम बेटर टाइम मैनेजमेंट। इसमें क्या होगा, आपका टाइम बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएगा। 24 आवर्स को अपने टाइम टेबल बना रखा है कि आपको 5 आवर्स पढ़ाई करना है, 1 घंटे में नहाना खाना करना है। ठीक है, स्लीपिंग के आपने 4 आवर्स निकाल रखे हैं, स्कूल के आपने आवर्स निकाल रखे। तो ये आपका जो टाइम है इसको क्या करता है, मैनेज करने में शेड्यूल क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, सेकेंड इज फास्टर वर्क कंप्लीशन। ठीक है, इस अगर आपका टाइम टेबल बना हुआ है, आपने डिवाइड कर रखा है कि किस टाइम पर आपको कौन सा काम करना है और कितने देर तक करना है। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपका काम सही तरीके से कंप्लीट भी होगा और टाइम की बचत भी होगी। थर्ड इज रिड्यूस्ड वेटिंग टाइम। ये जो वेटिंग वाला टाइम है आपको, उसको भी क्या करता है, ये खत्म करता है। प्रोसेस में आपका कोई काम नहीं लगा होता, मान लीजिए आप कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, आपका कोई प्रोजेक्ट है, या फिर आप डेली लाइफ से कनेक्ट कीजिए। आप अगर एक कॉलेज स्टूडेंट है तो आपको, अगर आपका टाइम टेबल बना होगा तो आप ये नहीं सोचेंगे कि अरे यार अभी मुझे क्या करना, अभी तो मुझे कुछ काम याद नहीं आ रहा है तो मैं फोन स्क्रॉल कर लेता हूँ या कोई गेम खेल लेता हूँ, ठीक है, या बाहर घूमने चले जाता हूँ। अगर आपका टाइम ऑलरेडी आपको मालूम होगा कि किस टाइम पे आपको क्या करना है, तो आप अच्छे से टाइम मैनेज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और आपको कोई भी काम करने के लिए वेट नहीं करना होगा। फोर्थ इज इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। क्या होगा कि आपके जो भी रिसोर्सेज है उसका आप सारे के सारे यूज कर सकते हैं अपने डेली एक्टिविटीज में। ठीक है, लाइक सीपीयू हो गया, मशीन्स हो गया, वर्कर्स हो गया, ये जो आपसे जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उनका यूज कर सकते हैं अपनी लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, इससे क्या होगा, आपको प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। 6 अवॉइड कंफ्यूजन। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन तब होता है जब आप अपने टाइम को मैनेज नहीं करते हैं। लाइक मैंने सोच लिया कि बस मुझे आज मैं थक गया हूँ, मैंने रात में ठीक से नहीं सोया, मैं 3 बजे रात में सो रहा हूँ, तो मैं सुबह 10 बजे जाग रही हूँ, 10 बजे जाग रही हूँ, तो मेरा कॉलेज छूट रहा है, मेरा ब्रेकफास्ट लंच सब कुछ टाइम अव्यवस्थित हो गया है। फिर सेम ऐसा ही सर्कल चलते जाता है, चलते जाता है, पूरी लाइफ का टाइम बिल्कुल भी मैनेज नहीं हो पाता, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ना हम काम प्रॉपर कर पाते हैं, ना स्लीपिंग प्रॉपर हो पाती है, हेल्थ भी अच्छी नहीं होती है। तो हमने देखा इसमें अवॉइड कंफ्यूजन, कंफ्यूजन भी हमारा कम होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ शेड्यूलिंग। क्या क्या महत्व है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसकी शेड्यूलिंग की हमारे लाइफ में, हमारे प्रोजेक्ट में, ये हम देखते हैं। यहाँ पे हमने 5 टॉपिक्स लिए हैं। आप एग्जाम में बहुत ज्यादा भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप 5 लिख रहे, इससे साइड हेडिंग डालिए एंड इसे एलोबरेट करके आप लिख सकते हैं। फर्स्ट इज सेव टाइम, ये टाइम को बचाता है। ठीक है, आप जो काम को करने में 4 दिन लगा सकते हैं वो ये 2 घंटे में कंप्लीट कर सकता है, अगर आपने प्रॉपर तरीके से टाइम प्लान करके रखा है तो। सेकेंड इज मेक वर्क ऑर्गेनाइज्ड, ये काम को प्रॉपर तरीके से करने में हमारे हेल्प करता है। कोई भी चीजें इधर से उधर नहीं होती है अगर हमारा टाइम टू टाइम अगर हम अपना वर्क करते हैं तो। एंड इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, ये प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करता है। ठीक है, इम्प्रूव प्लानिंग, हमारे प्लानिंग को और ज्यादा बेहतर बनाता है। हेल्प कंप्लीट वर्क ऑन टाइम, हमारे काम को कंप्लीट करने में ऑन टाइम सही टाइम पर कंप्लीट करने में क्या करता है, ये
हेल्प करता है कौन, शेड्यूल। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि शेड्यूलिंग के जो हमारे बेनिफिट्स हैं क्या क्या है। टाइम को बचाता है, ऑर्गेनाइज, मेक वर्क ऑर्गेनाइज, काम को सही तरीके से ऑर्गेनाइज करता है, प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करता है, प्लानिंग को इंप्रूव करता है, एंड हेल्प्स कंप्लीट वर्क ऑन टाइम, काम को सही टाइम पर कंप्लीट करने के लिए हमें हेल्प करता है। तो हम ये टोटल यहाँ पर शेड्यूलिंग के बारे में पढ़ चुके हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, बेनिफिट्स क्या है, टाइप्स क्या है एंड इसकी मीनिंग क्या है। तो ओवरऑल देखा जाए तो शेड्यूलिंग इक्वल्स टू टाइम टेबल, हमारा कब करना है, कितने टाइम के लिए करना है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, हमारा शेड्यूलिंग कहलाता है। हमने इस वीडियो में शेड्यूलिंग को डिटेल में पढ़ लिया है। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करिए, शेयर किए।